गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दो ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और अभी तक हमने जिस जिस डिस्ट्रिक्ट को पढ़ा है अच्छे तरीके से आप लोगों ने रिवाइज भी किया होगा। ऐसा तो कोई भी बच्चा क्लास में नहीं होना चाहिए जो सिर्फ क्लास अटेंड करता है और रिवीजन करता ही नहीं है। तो फिर मेरे दोस्त आप लोगों को तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। और मैं नहीं चाहता कि अब की बार की नौकरी के अंदर जो हमें इतने सालों के बाद मौका मिल रहा है, किसी बच्चे को तकलीफ हो सिलेक्शन लेने में, है ना। और सिलेक्शन के लिए बच्चों क्लास तो अटेंड करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन रिवीजन आप लोगों को, सेल्फ स्टडी आप लोगों को बच्चों साथ की साथ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे दोस्त आज हम नया डिस्ट्रिक्ट शुरू करने जा रहे हैं और उस नए डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है दोस्त वो है आपका जज्जर डिस्ट्रिक्ट। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सारे के सारे बच्चे। आज जो हम बातें करेंगे जिला दर्शन में वो जज्जर की बातें करेंगे। जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ते हैं सबसे पहले मेरे दोस्त उसकी स्थिति को हम जानते हैं। और मैप के ऊपर मेरे दोस्त जज्जर डिस्ट्रिक्ट को देख लेना चाहिए कि जज्जर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी दिशा में स्थित है। तो आप लोगों को जज्जर डिस्ट्रिक्ट यहां पर दिखाई देगा। ये है मेरे दोस्त जज्जर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जज्जर डिस्ट्रिक्ट की स्थिति की। स्थिति का मतलब होता है लोकेशन के हरियाणा के मानचित्र के ऊपर ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी दिशा में स्थित है। तो आपको बोलना है कि सर ये जो दिशा होगी ये दक्षिण पूर्व होगी, क्योंकि दक्षिण है महेंद्रगढ़, पूर्व है दिल्ली, तो बीच में है बच्चों जज्जर। तो बीच वाली जो दिशा होगी उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो ये हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। स्थिति के बाद हम बात करते हैं अस्तित्व की। तो आप सभी को पता है बच्चों कि ये जिले के रूप में कब आया था, फतेहाबाद के साथ ही सेम दिन मेरे दोस्त दो जिले बने थे 15 जुलाई 1997 को। एक बना था फतेहाबाद जो अलग हुआ था हिसार से, एक बना था जज्जर जो अलग हुआ था रोहतक से। मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री बच्चों बंसीलाल थे। तो ये भी आप लोगों को याद रख लेना है कि उस समय जो मुख्यमंत्री थे ना वो कौन थे। सर मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल लेगाम। चौधरी बंसीलाल लेगा मेरे दोस्त क्या थे भाई? मुख्यमंत्री थे। अस्तित्व के बाद हम बात करते हैं अक्षेत्रफल की। ठीक है, अक्षेत्रफल तो याद रखेंगे मेरे दोस्त 1834। 1834 वर्ग किलोमीटर में जज्जर जो है वर्तमान में फैला हुआ है। बात करते हैं जनसंख्या की। और जब भी जनसंख्या पढ़ते हैं बच्चों आपको याद रखना है आधार क्या होगा, 2011 की जनगणना। और 2011 की जनगणना के आधार पे याद रखना है आपको ये ऐसा जिला रहा था जिसकी जनसंख्या 10 लाख से क्या थी? कम। 10 लाख से कम जनसंख्या थी, ठीक है। बात करते हैं तहसील की। फतेहाबाद की भी जनसंख्या 10 लाख से कम मैंने बताई थी, जज्जर की जनसंख्या भी 10 लाख से कम। तहसील बच्चों, तहसील जो है ना यहाँ पे 5 हैं, ठीक है। कौन कौन सी है 5 तहसील? सारी क्लास गुरुजी आप ही लेते हो? बेटा मैं ही लेता हूं, और ऐसा थोड़ी कि मेरी जगह कोई दूसरा क्लोन तैयार कर रखा है मैंने, ठीक है। तो मैं ही लूंगा ना क्लास, और कौन लेगा? तहसील है बच्चों यहाँ पर 5, और कौन कौन सी हैं? एक तो है जज्जर,
एक है बहादुरगढ़, ठीक है, झज्जर बहादुरगढ़। एक है मेरे दोस्त बादली। एक है मातनहेल, मातनहेल, ठीक है। तो एक आप लोगों को ध्यान रखना है, मातनहेल, 10 लाख से कम, बिल्कुल। बच्चों पांचवी जो तहसील है उसका नाम याद रखना है, बेरी। बेरी आप लोगों ने सुना होगा, जिसको अमीर और धनाढ्य लोगों की नगरी हम बोल देते हैं। बेरी, जहां पर भीमेश्वरी मंदिर भी हम पढ़ते हैं ना, वही बेरी। बात करते हैं मेरे दोस्त उप तहसील की। ठीक है, उप तहसील है बच्चों यहां पर एक, जिसका नाम है सालावास। क्या नाम है? सालावास। तो सालावास झज्जर में पड़ता है बच्चों, ठीक है ना, याद रखोगे बिल्कुल। अब बात करते हैं हम कि सर जो झज्जर हम पढ़ रहे हैं इसका पुराना नाम क्या है। तो मेरे दोस्त झज्जर का पुराना नाम बताया गया है छज्जू नगर। छज्जू नगर। पुराने नाम के बाद याद रखना है बच्चों नामकरण, कि भाई झज्जर का नाम झज्जर जो पड़ा वो किस कारण पड़ा है। बच्चों झज्जर का नाम झज्जर पड़ा, इसको लेकर दो बातें हैं लोगों के सामने। एक तो है छज्जू राम जाट, कि कोई छज्जू राम जाट था यहां, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा छज्जू नगर। छज्जू राम जाट किसान के नाम पर, और यही छज्जू नगर बाद में झज्जर में कन्वर्ट हुआ, छज्जू राम जाट किसान के नाम पर। दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे, ठीक है, आप लोग चिंता मत करना कि दो बता रहा हूं बातें तो दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे, नहीं। बच्चों एक यहां पर था किसान जोजू गहलावत। तो कईयों ने बोला कि जोजू गहलावत नाम का कोई किसान था, उसके नाम पर इसका नाम जोजू से बना है झज्जर। तो जोजू गहलावत के नाम पर, ठीक है बच्चों। नामकरण के बाद हम बात करेंगे संस्थापक। जब नामकरण में दो बातें निकल के आई है तो संस्थापक में भी बच्चों दो बातें निकल के आएंगी, ठीक है। और इन दो में एक कौन होगा? छज्जू राम जाट होगा। तो कुछ ने बोला कि छज्जू राम जाट नाम का किसान था, उसने इसको बसाया। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं था, मोहम्मद गोरी ने इसको बसाया था। मोहम्मद गोरी द्वारा जोजू गहलावत के अनुरोध पर, कोई जोजू गहलावत था जिन्होंने अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट की थी। जोजू गहलावत के अनुरोध पर बच्चों, तो मोहम्मद गोरी के द्वारा जोजू गहलावत के अनुरोध पर झज्जर की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं उपनाम। आप सभी जानते हैं झज्जर को झज्जर के अलावा अन्य किन नामों से जाना जाता है। सर जी एक तो इसे बोलते हैं जजरी और सुराही का शहर। जजरी तो समझते होंगे, बिल्कुल समझते हैं सर, पतली गर्दन वाला गधा। पतली गर्दन वाला जो गधा होता है ना गर्मियों में, जिसको हम बच्चों पानी से भरते हैं ताकि पानी ठंडा रहे, उसको जजरी बोलते हैं। और सुराही, सुराही भी पतली गर्दन वाली होती है। तो जजरी व सुराही का शहर इसे कहा जाता है। एक मेरे दोस्त इसको कहा जाता है शहीदों का शहर। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? सर जी शहीदों का शहर बोलते हैं, क्योंकि कारगिल का जो युद्ध हुआ था 1999 में, जिसको हमने ऑपरेशन विजय नाम दिया था ना मेरे दोस्त, तो कारगिल के युद्ध में बहुत सारे अपने हरियाणा के सैनिक शहीद हो गए थे, और उन शहीद हुए सैनिकों में मेरे दोस्त सबसे ज्यादा उस समय झज्जर के सैनिक थे। इसलिए 1999 के कारगिल के युद्ध के बाद, ऑपरेशन विजय के बाद, झज्जर को बच्चों नाम मिल जाता है क्या? शहीदों का शहर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर किसकी? उद्योगों की।
भाई प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं यहां? प्रमुख उद्योग। बच्चों बात करें औद्योगिक दृष्टि से, झज्जर के अंदर जो औद्योगिक शहर है वो दो हैं। इंडस्ट्रियल जो सिटी है ना झज्जर के अंदर, वो दो इंडस्ट्रियल सिटी है मुख्य तौर पे। एक सिटी है बच्चों बादली, जहां पर बहुत सारे उद्योग धंधे हैं। और एक सिटी है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ तो है ही बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी बच्चों, इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री नजर आएंगी, ठीक है। और इन दोनों शहरों में ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है, जिसमें बच्चों आप लोगों ने बचपन में खाया होगा पार्ले जी बिस्कुट। आजकल तो कहाँ मिलता है हमें पार्ले जी बिस्कुट। आजकल तो बच्चों रोटी कोई गोल करके चाय में डुबो के खा लेते हो, वही बिस्कुट है अपना पार्ले जी बिस्कुट उद्योग। ये बचपन के चौंचले थे कि हमें पार्ले जी बिस्कुट मिल जाता था, है ना। बहादुरगढ़ में है। या अभी भी खा लेते हो तुम? फिर तो अमीरों वाली जिंदगी जी रहे हो भाई साहब। दूसरे नंबर पे बात करेंगे सूर्या रोशनी बल्लभ। सूर्या रोशनी बल्लभ, ये भी बहादुरगढ़ में है बच्चों। बहादुरगढ़ में ही आपको मिलेंगे ज्यादातर यहाँ, जो पेपर में भी पूछे जाएंगे झज्जर जिले के उद्योग। उसके बाद है एक टायर कंपनी है जापान की, योकोहोमा। 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 योकोहोमा टायर उद्योग। तो मेरे दोस्त आपको याद रखना है, योकोहोमा जो टायर उद्योग है ये भी बहादुरगढ़ में है। जापानीज कंपनी है बच्चों, जापान की कंपनी है ये योकोहोमा, ठीक है। और जब भी टायर से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, एक तो गुडियर टायर पूछा जाएगा कहाँ बनता है, वो बनता है बल्लभगढ़ में। और एक पूछा जाएगा योकोहोमा टायर, ये कहाँ पे बना दोगे तुम? बहादुरगढ़ में। और कौन से देश की कंपनी है? जापानीज कंपनी है ये। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर, और क्या है गुरुजी? यहां पर है भाई साहब सैनिटरी, सैनिटरी सामान, सैनिटरी उद्योग। सैनिटरी में मेरे दोस्त क्या आ जाते हैं? प्लास्टिक के पाइप वगैरह आ जाते हैं, जो प्लम्बर अपने घरों के अंदर बाथरूम वगैरह में, किचन वगैरह में प्लास्टिक के पाइप यूज करता है ना, ये सारा का सारा सैनिटरी का सामान होता है आपका। प्लम्बर जिन जिन चीजों को घरों में ठीक करेगा वो मान के चलो सैनिटरी के सामान में ही काउंट होंगी। उसके बाद है भाई धातु की नक्काशी। धातु की नक्काशी उद्योग। एक बच्चों चंदन की नक्काशी, ये भी बहादुरगढ़ में है। चंदन की नक्काशी पेपर में पूछा जाता है, चंदन की नक्काशी के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो मेरे दोस्त जिले का नाम है झज्जर। तो याद रखिएगा चंदन की नक्काशी उद्योग कहाँ है? सर झज्जर के अंदर है। इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट, रिलैक्सो चप्पल। सफेद रंग की चप्पल पहनी होगी हाँ आप लोगों ने, पहनी है सर। तो मेरे दोस्त रिलैक्सो चप्पल उद्योग भी यहां पर है। इसके अलावा पैरागोन चप्पल। पैरागोन चप्पल की एड आप लोगों ने टीवी पे देखी होगी। एक लड़की बारिश के अंदर उछल रही है और उनकी चप्पलों को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो बच्चों वो पैरागोन चप्पल पहन के उछल रही है, ठीक है। पैरागोन चप्पल याद रखोगे। इसके अलावा हम बात करते हैं यहां पर फुटवियर।
मतलब ये भी फुटवियर है। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि भाई सबसे बड़ा जो एशिया का फुटवियर पार्क बनने जा रहा है वो कहां पर, बहादुरगढ़ में। फुटवियर पार्क भी याद रख लेना, ये दोनों के दोनों भी बहादुरगढ़ के ही हैं उद्योग, रिलैक्सो भी और पैरागॉन भी। बच्चों मारुति उद्योग, मारुति कंपनी ने अपना तीसरा प्लांट और सबसे बड़ा प्लांट जो है ना वो यहीं पर स्थापित कर लिया है, खरखोदा के अंदर। खरखोदा तो सोनीपत में आओ है भाई साहब। लाइन तो उतर गए, ठीक है, लाइन तो उतर गए थे, बस इतना याद रख लियो। याद आ गया मेरे, ठीक है ना। गुरु जी सिलेबस कब तक पूरा होगा? बेटा मोबाइल बंद कर दे, अभी पूरा हो जाएगा, लगे हाथों। ठीक है, खरखोदा सोनीपत में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैंने अभी खाना खाया था और ऊपर से लस्सी पी ली, तो इसलिए मेरे दोस्त खरखोदा जज्जर की तरफ सरका दिया मैंने, लेकिन जज्जर की तरफ नहीं है ये आपको याद रखना है, सोनीपत का हिस्सा है। हाँ बता दिया भाई बेटा, मैंने बता दिया। ठीक है, आगे आ जाओ फिर। अब हम बात करेंगे किसकी? उद्योगों के बाद मंदिरों की। प्रमुख मंदिर, विधानसभा सीट मेरे दोस्त चार ही हैं। ये पॉलिटी में भी पढ़ा देंगे, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। कोई चीज छूट जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए छूट जाएगी, बार बार ये बातें रिपीट होती रहेंगी। विधानसभा क्षेत्र चार है भाई साहब, लिख ले। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे, एक है जज्जर। और मजे की बात है कि जज्जर जो विधानसभा क्षेत्र है वो आरक्षित है, रिजर्व सीट है बच्चों जज्जर। दूसरी सीट है बादली। तीसरी सीट है बेरी। और चौथी सीट है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़, ठीक है। प्रमुख मंदिर, मंदिरों में बच्चों बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ का सबसे फेमस मंदिर, नाम है उसका बिमेश्वरी मंदिर। तो नोट कीजिएगा दोस्त, पहला मंदिर है बिमेश्वरी मंदिर। और आपसे कोई ये पूछ ले कि बिमेश्वरी मंदिर कहाँ है, तो मेरे भाई आपको बोलना है बेरी गांव के अंदर है ये। और ये जो बेरी गांव है ना, इसको पता है क्या बोलते हैं? अमीर और धनाढ्य लोगों की नगरी बोलते हैं। इसको बोलते हैं अमीर व धनाढ्य लोगों की नगरी। ठीक है बच्चों, ये जो भीमेश्वरी मंदिर है ना, ये किसको समर्पित है? बच्चों याद रखिएगा, ये माता कूल देवी को समर्पित है। माता कूल देवी को समर्पित है बच्चों ये, जो वंश को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद देती है। माता कूल देवी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था बच्चों गांधारी ने। वही गांधारी जो अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखती थी, क्योंकि इसके पति को कुछ भी नहीं दिखता था। धृतराष्ट्र की पत्नी है ये। गांधारी के द्वारा बच्चों महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद इसका निर्माण करवाया गया था, ऐसा माना जाता है। ये मंदिर ऐसा मंदिर है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और जितने भी बड़े मंदिर होते हैं, राज्य सरकार उन मंदिरों को अपने अधीन लेकर उन मंदिर के नाम पर एक श्राइन बोर्ड बच्चों गठन कर देती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस मंदिर के श्राइन बोर्ड
इस मंदिर के श्राइन बोर्ड के गठन की मंजूरी बच्चों राज्य सरकार दे चुकी है। गठन की मंजूरी सरकार द्वारा दी जा चुकी है बच्चों। भीमेश्वरी मंदिर के बाद सेकंड मंदिर है यहां पर डिग्गल का शिवालय मंदिर। डिग्गल का शिवालय मंदिर। ठीक है बच्चों, एक मंदिर यहां पर याद रखेंगे, बाबा श्याम जी मंदिर। बाबा श्याम जी मंदिर मेरे दोस्त ये कहां पर है? दुब्बड़ धनमाजरा गांव के अंदर। कौन सा गांव है? दुब्बड़ धनमाजरा। और ये जो शिवालय है ये तो मैंने बता ही दिया, डिग्गल। डिग्गल बेरी, बेरी डिग्गल। ठीक है भाई। उसके बाद एक मंदिर याद रखना है, ठाकुर ठाकुर द्वार मंदिर। ठाकुर द्वार मंदिर बच्चों, ठाकुर द्वार मंदिर जो है ये कुताणी गांव में है। गांव कौन सा है? कुताणी। कुताणी गांव के अंदर बच्चों जिला जज्जर में ठाकुर द्वार मंदिर है। एक है भाई छुडानी धाम। छुडानी धाम। छुडानी धाम जो है ये छुडानी गांव में है और मेरे बच्चों ये गरीबदास जी से संबंधित है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, संत गरीबदास जी से ये संबंधित है बच्चों। ठीक है ना, याद रखोगे? चलेगा भाई, आगे बढ़ते हैं लाडले बच्चों। मंदिर के बाद चर्चा करेंगे किसकी? मेलों की। कौन कौन से मेले लगते हैं जज्जर जिले में? प्रमुख मेले। तो मेलों में एक मेला तो याद रखिएगा, भीमेश्वरी मेला जो अभी हमने पढ़ा, भीमेश्वरी मंदिर। भीमेश्वरी मेला, ठीक है। कहाँ लगेगा? बेरी गांव के अंदर, जिसको हमने बोला अमीर और धनाढ्य लोगों की नगरी, जो विधानसभा क्षेत्र भी है और तहसील भी है। उसके बाद बच्चों एक है मेला श्याम जी। गुरुजी ये कहाँ लगता है? मेरे दोस्त ये लगता है दुब्बड़ दनमाजरा गांव के अंदर। कौन से गांव में लगता है? दुब्बड़ दनमाजरा गांव के अंदर ये लगता है। और ये मेला श्याम जी जो है ना, ये पता है किसके लिए फेमस है? पेपर में पूछा जाएगा कि बताइएगा कौन सा मेला बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध है। तो भाई बच्चे के जन्म के बाद उसकी पहली कटिंग इस मेले में करवा ली जाए तो वो बच्चा आगे चल के बड़ा आदमी बनेगा, ऐसा यहाँ के लोगों की मान्यता है। बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध। बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला है बच्चों ये। इसके अलावा हम बात करेंगे और कौन सा मेला लगता है यहाँ। गुरुजी यहाँ मेला लगता है पशुओं का मेला।
बच्चों हम बात करें हरियाणा में पशुओं का लगने वाला सबसे बड़ा मेला है ये, तो ब्रैकेट में सबसे बड़ा भी लिख लेना, राज्य का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है ये, लगता है बच्चों जहाजगढ़ गांव में। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्णिमा के दिन लगने वाला गरीबदास का मेला, संत गरीबदास जी का मेला, संत गरीबदास जी का मेला बच्चों ये कहाँ लगता है? गुरुजी गरीबदास जी थे छुडानी गांव के, तो छुडानी गांव में बच्चों ये मेला लगता है। लगता कब है? पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही गुरुजी का जन्म हुआ था। ठीक है भाई, तो ये 4 मेले आप लोगों को याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहां शिक्षा और संस्थान की। शिक्षा और संस्थान बच्चों, शिक्षा और संस्थान में एक तो हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर? कलोई गांव के अंदर। ठीक है, यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ है बच्चों? कलोई के अंदर है। बाबा उदासनाथ का मेला कहाँ लगता है बेटा? बाबा उदासनाथ का मेला पलवल में लगता है। पलवल ऑप्शन में नहीं है तो फरीदाबाद में लगेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय कलोई हो जाएगा बिल्कुल। एक है यहाँ पर बाबा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बच्चों, बाबा जगन्नाथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। बाबा जगन्नाथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्त। ठीक है, शिक्षा व संस्थान में बस यही है, बाकी यहाँ आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा बच्चों, बाकी आपको यहाँ कुछ भी नजर नहीं आएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। गुरुजी एक सैनिक स्कूल है बिल्कुल। वाह भाई वाह गुरुजी, आप में एटीट्यूड बहुत है। बेटा तुम जानते ही कितना हो मेरे को, मात्र 2 क्लास लगाने से तुमने आदमी बता दिया कौन कैसा है। तो मेरे हिसाब से देवी का अवतार हो आप, क्योंकि इतने भीतर तक की बातें तो देवी माता बाबे संत भगवान यही बता सकते हैं। लेकिन मैं जैसा हूं, आपको कैसा लगा वैसा मान लो। तुम्हें मैं एटीट्यूड वाला लगता हूं तो वो मान लो, तुम्हें मैं सही लगता हूं तो वो मान लो, लेकिन काम क्या आएगा? आपके कंटेंट आएगा, बस इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, और उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो आपको बहुत अच्छा मिलता रहेगा। बच्चों एक यहाँ सहवाग इंटरनेशनल स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल है लेकिन काफी फेमस स्कूल है सहवाग इंटरनेशनल स्कूल। सहवाग इंटरनेशनल स्कूल, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर्यटन स्थल भी पढ़ेंगे, पर्यटन स्थल भी पढ़ेंगे, चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखो ये दुनिया है बच्चों, यहाँ हर कोई संतुष्ट हो कोई जरूरी नहीं है। बहुत खतरनाक युग है कलयुग। आपने देखा होगा कल जयपुर के अंदर एक ऐसी दुर्घटना हुई, एक बेटी ने अपनी माँ को ही टपका दिया नौकरी लेने के चक्कर में। ठीक है, तो मान के चलेगा धरती के ऊपर पता नहीं कैसे कैसे जो लोग हैं वो पैदा हो रखे हैं, मतलब अपने माँ बाप से ऊपर सरकारी नौकरी को मान लिया।
किस दिशा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं पता नहीं है। है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर कोई किसी से संतुष्ट नहीं है, जन्म देने वाली से ही संतुष्ट नहीं है कोई, तो फिर क्या होगा? मैं तो बहुत दूर की बातें हैं। आगे आ जाओ तुम फटाफट। सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के बाद एक यहाँ पर सैनिक स्कूल है, जो अपने हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल है। ये निर्माणाधीन अवस्था में बन रहा है, तीसरा सैनिक स्कूल। ठीक है, और ये मातनहेल, मातनहेल, ठीक है, याद रखोगे, मातनहेल। ठीक है ना? तो ये शिक्षा और संस्थान में याद रखना है बेटा। गुरुकुल तो बहुत सारे हैं, लेकिन गुरुकुल जो पेपर में पूछा जाएगा वो कुरुक्षेत्र गुरुकुल पूछा जाएगा। ठीक है, गुरुकुल तो हमारे हिसार में भी है, लेकिन मैं गुरुकुल थोड़ी पढ़ाऊंगा तुम्हें। पेपर में क्या आएगा वो देखते जाते हैं ना। पर्यटन स्थल पढ़ेंगे, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। पर्यटन स्थल बहुत सारे हैं भाई। जैसे सर, याद रखना, एक है गोरेया। गोरेया क्या होती है? चिड़िया। गोरेया पर्यटन स्थल। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा भाई, गोरेया नाम की जो पक्षी है, जिसको चिड़िया बोलते हैं हम, इसके नाम पर कहाँ होटल बना हुआ है? तो आप बोलेंगे बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ में। बच्चों दूसरे नंबर पे बहादुरगढ़ का किला भी याद रख लेना। बहादुरगढ़ का किला। और ये बहादुरगढ़ का किला बच्चों कौन से जिले में हो जाएगा? झज्जर जिले में। शहर बहादुरगढ़ होगा। और इस किले को हम क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ हरियाणा बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको मेरे दोस्त गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है। बहादुरगढ़ के किले के बाद नेक्स्ट हम बात करें, बहादुरगढ़ के किले के बाद नेक्स्ट हम बात करें, तो यहां पर बच्चों एक मस्जिद है, काजी की मस्जिद। काजी की जो मस्जिद है ना, दुजाना गांव के अंदर बनी हुई है। झज्जर जिले का गांव दुजाना, यहां पर बनी हुई है मस्जिद, काजी की मस्जिद। और मेरे दोस्त, इसका निर्माण करवाया था किसने? हाफिजुद्दीन ने। तो कोई आपसे ये भी पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो हम बता देंगे सर, इसका निर्माण करवाया था हाफिजुद्दीन ने। हाफिजुद्दीन के द्वारा। बच्चों काजी की मस्जिद के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर एक झील भी है जिसका नाम है बिंडावास झील। बिंडावास गांव का नाम है बच्चों। तो बिंडावास झील को हम सुंदर झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंदर झील भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं हम किसकी। यहां पर एक गुबंद भी है, जिसको बोलते हैं बुआ का गुबंद। बच्चों बुआ जो है ना, ये लड़की का नाम था, लड़की का नाम ही घर वालों ने बुआ रख रखा था। तो दूर से ही सारे बोलते थे बुआ आई बुआ आई। ठीक है, तो भाई साहब बुआ जो है ना, ये मुस्तफा कलोल की बेटी थी। मुस्तफा कलोल की बेटी थी। और इसको प्यार हो जाता है एक लक्कड़हारे से। और मेरे दोस्त, जिस जगह के ऊपर ये मिला करती थी उस लक्कड़हारे से, उसी जगह को बुआ के गुबंद के नाम से जाना जाता है झज्जर में। तो लक्कड़हारे से बच्चों प्यार कर बैठी थी। घर वालों ने बहुत समझाई, लेकिन नहीं मानी बुआ। ठीक है, सारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए बुआ के शह में कि मान जा बुआ,
और बढ़िया छोरा टो देंगे तेरे खातर। लेकिन बुआ नु बोली प्यार पक्का है, शादी करूंगी तो लक्कड़ हारे से करूंगी। तो मुस्तफा कलोल को बच्चों झुकना पड़ा अपनी बेटी के आगे, और मुस्तफा कलोल ने फिर अपनी बेटी की शादी इस लक्कड़हारे से कर दी थी। लक्कड़हारा बच्चों मुस्तफा कलोल का बन गया दामाद, और मुस्तफा कलोल ने फिर अपने दामाद को भेज दिया एक युद्ध में, और उस युद्ध में मेरे दोस्त हो गया यो शहीद। तो बुआ होगी विधवा। बुआ जब विधवा होगी बच्चों, तो बुआ जो है ना फिर उस जगह के ऊपर बैठ के रोया करती थी सारा दिन, जिस जगह के साथ उनकी शादी से पहले बच्चों मुलाकातें होती थी, बातें होती थी, ठीक है, जीने मरने की कसमें खाया करते थे वो। तो उसी जगह के ऊपर जब वो रोया करती थी, यादें आया करती थी उसको, तो बच्चों उसी जगह को हम बुआ का गुबंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुबंद बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ, वो हम मेडिकल शिक्षा स्वास्थ्य में पढ़ लेंगे बेटा। एक बात, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, सारी बातें जिलों में नहीं आएंगी, 35-40% ही बातें जिलों के अंदर हम कवर कर रहे हैं, मोटी मोटी बातें। ठीक है ना? जिलों के अंदर बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, तो वो हम अलग अलग, एक बार हम 23 के 23 जिलों से मोटी मोटी बातें कवर कर लेंगे, तो हमें हरियाणा का 40 से 45% मेरे दोस्त चीजों का पता लग जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को डीपली गहराई में लेके चलूंगा, इतिहास में बहुत गहराई में चलेंगे, ज्योग्राफी में बहुत गहराई में चलेंगे, पॉलिटी में बहुत गहराई में चलेंगे। ठीक है? तो तुम चिंता मत करो, सारी की सारी चीजें कवर होती जाएंगी। तो बुआ का गुबंद हो चुका है, यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। आगे आ जाओ फिर। पुरातात्विक संग्रहालय। पुरातात्विक संग्रहालय। पुरातात्विक संग्रहालय झज्जर। यहाँ पर पुरानी चीजों को बच्चों जो खुदाई के दौरान मिलती हैं, मूर्तियां हैं, सिक्के हैं, उनको इकट्ठा करके रखा जाता है। पुरातात्विक जो संग्रहालय है ये हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है बच्चों, और ध्यान रख लेना है, सबसे पुराना व सबसे बड़ा म्यूजियम। सबसे पुराना व सबसे बड़ा म्यूजियम है बच्चों ये। सर इसका निर्माण निर्माण 1959 के अंदर ओमानंद जी सरस्वती के द्वारा करवाया गया था बच्चों। इसका जो निर्माण है ना वो 1959 में ओमानंद जी सरस्वती ओमानंद जी सरस्वती के द्वारा मेरे दोस्त इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। इसके अलावा हम और चर्चा करें तो यहां एक खेल स्टेडियम भी इसी में नोट कर लो, जहां आरा बाग खेल स्टेडियम। एक ही खेल स्टेडियम है, जहां आरा बाग खेल स्टेडियम। और मेरे दोस्त अब इसका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती खेल स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है ना? तो जहां आरा बाग खेल स्टेडियम का नाम बदला जा चुका है, याद रख लेना है आपको, अब इसको महर्षि दयानंद खेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बच्चों हम बात करते हैं, यहाँ पर एक फार्म है रतनगढ़ फार्म, जहां पर हरियाणवी संस्कृति की एक्टिविटी आप लोग होते हुए देखेंगे। रतनगढ़ फार्म, रतनगढ़ फार्म के पास ही एक और फार्म है बच्चों, प्रतापगढ़ फार्म। तो यहाँ पर स्कूल वाले टूर पे लेके जाते हैं बच्चों को हरियाणवी कल्चर से परिचय कराने के लिए। जिस तरीके से अपनी चाची ताई बच्चों चूल्हे के ऊपर रोटी राटी पोया कर दी, आरंग अंदर दूध गर्म करया कर दी, सुरमे चारमे खान न पाया कर दे, धोती कुर्ते मेरे दोस्त पजामे पहनने वाले लोग जो हैं आज गायब हो रहे हैं। तो वापिस उसी संस्कृति
में लौटाने के लिए, उस संस्कृति से परिचय लोगों को करवाने के लिए ये आपके फार्मिंग टूरिज्म के तहत फार्म स्थापित किए गए हैं। रतनगढ़ फार्म और प्रतापगढ़ फार्म बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना भाई, नोट कर चुके हो? फटाफट थम्स अप कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा। फटाफट थम्स अप कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जज्जर डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट कर लेंगे आज। जज्जर डिस्ट्रिक्ट को हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। चलिएगा भाई। सर जी, रोमन गिनती बेटा, गिनती गणती तो हमें ठीक कर लियो, 5 6 7, हाँ पूरा 8 9 कर लो। लो भाई 8 9 कर लो। चलो भाई, हम बात कर लेते हैं फिर अब यहाँ पर प्रमुख व्यक्तित्वों की। और व्यक्तित्व के साथ ही बच्चों हो जाएगा ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट। ठीक है, व्यक्तित्व में सबसे पहले तो हम बात करें कि हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे ना, वो झज्जर जिले से ही बच्चों आते हैं। नाम आप सभी जानते हैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा। जब हरियाणा की राज व्यवस्था में मैं आपको मुख्यमंत्री पढ़ाऊंगा, तब पंडित भगवत दयाल शर्मा की एक एक बात मैं आप लोगों को बच्चों कवर कराने का काम करूंगा। फिलहाल इतना याद रख लेना, पंडित भगवत दयाल शर्मा बेरी गांव में पैदा हुए थे। ठीक है, और ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हुए हैं। ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बच्चों हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा, ठीक है, श्री राम शर्मा जो है बच्चों ये झज्जर से ही आते हैं। बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं श्री राम शर्मा। कौन हुए हैं? स्वतंत्रता सेनानी। और 1923 में इन्होंने एक उर्दू भाषा में बच्चों पत्रिका निकाली जिसका नाम था हरियाणा तिलक। इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें भी हुई हैं।
प्रसिद्ध पुस्तकें, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में एक तो याद रखिएगा हरियाणा का इतिहास, और एक आपको ध्यान रखना है हरियाणा के नौ रत्न। श्री राम शर्मा को मेरे बच्चों पता है किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कौन है? श्री राम शर्मा है। श्री राम शर्मा के बाद याद रखिएगा आप, तीसरा नंबर है प्रोफेसर शेर सिंह। ठीक है बच्चों, ये पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं। ये भी झज्जर से ही आते हैं। इसके बाद याद रखिएगा पंडित बस्ती राम। खेड़ी सुल्तान गांव में बच्चों इनका जन्म हुआ। कौन थे बस्ती राम? प्रसिद्ध आर्य समाजी थे। आर्य समाज का प्रचार और प्रसार इन्होंने पूरे पंजाब में किया था, क्योंकि हरियाणा उस समय पंजाब का हिस्सा था। तो बहुत बड़े आर्य समाजी हुए हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चों दीनदयाल शर्मा। ये भी झज्जर से ही आते हैं। दीनदयाल शर्मा मेरे दोस्त, इन्होंने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे भारत में करने का काम, हरियाणा में करने का काम किया। तो सनातन धर्म के प्रचारक हैं ये। ठीक है, दीनदयाल शर्मा। इसके बाद बच्चों चर्चा करते हैं कैप्टन उमराव सिंह की। ये है विक्टोरिया। इंग्लैंड सरकार के द्वारा दिया जाता है बच्चों उन सैनिकों को जो इंग्लैंड की सेना में भर्ती होकर इंग्लैंड के लिए जान दे अपनी। विक्टोरिया क्रॉस पदक से सम्मानित। ठीक है, एक थे रिसालदार बदलू सिंह। ये भी विक्टोरिया क्रॉस पदक से सम्मानित थे। ठीक है, यहां से एक शख्सियत है मनु बाकर। मनु बाकर बेटा कौन से गांव की है? गोरेया गांव। ठीक है, कौन है? निशानेबाज, प्रसिद्ध ओलंपियन या प्रसिद्ध ओलंपिक पदक विजेता।
बच्चों क्या हैं? निशानेबाज हैं, शूटर हैं। ठीक है। और बात करें कौन सा ओलंपिक, अभी बच्चों कहाँ हुए थे ओलंपिक? पेरिस। पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने का काम बच्चों इन्होंने किया था। मनु भाकर के बाद और खिलाड़ियों में जिक्र करें, बजरंग पुनिया, खुंडन गांव से बच्चों। कौन है बजरंग पुनिया? सर ये हैं ओलंपिक पदक विजेता रेसलर। गेम है कुश्ती। और टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने बच्चों कांस्य पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2021 में खेले गए थे, हुए 2021 में, लेकिन नाम इनका 20 लिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक। कांस्य पदक। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही करते हैं, बाकी मेरे दोस्त हम करेंगे कल की क्लास में। हाँ, कनिष्का धनखड़ को भी कल पढ़ेंगे, संत गरीबदास जी को भी हम कल पढ़ेंगे, जगत जाखड़ जी को भी हम कल पढ़ेंगे। तो बहुत सारे नाम अभी पेंडिंग है। और उसके बाद नया डिस्ट्रिक्ट मेरे दोस्त शुरू करेंगे जिसका नाम होगा पंचकुला, और पंचकुला हरियाणा के अंदर 17वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही, मिलेंगे बच्चों कल। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। बेटा रेस्ट रूस्ट कुछ नहीं होता, हिमांशु कुमार कि गुरुजी रेस्ट करने का, रेस्ट करने को मेरे दोस्त बहुत उम्र है। एक दो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लिया करो तुम। मान के चले गए यही बैच आप एक साल पहले परचेज कर लेते तो फिलहाल रेस्ट कर रहे होते आराम से। अब गलत समय पे बिल्कुल पेपर आने के बाद यदि तुम चीजें कर रहे हो तो भाई साहब फिर आप रेस्ट कैसे कर पाओगे यार। तो रेस्ट रूस्ट कुछ नहीं करना होता, पढ़ा करो बस।